हमारी मांगे पूरी करो। सरकारी कर्मचारी हम लोग को घोषित किया जाए। कहीं हम लोग को मान सम्मान नहीं मिल रहा है। हम लोग हॉस्पिटल भी जा रहे हैं, गांव में भी जा रहे हैं, हम लोग को महीना नहीं है तो हम लोग को मान सम्मान बहुत नहीं मिल रहा है। आज दो हम एक हैं। लेटर दीदी जो है ना 30 दिन काम कराया जाता है, 20 दिन का तनख्वाह मिलता है। ये बताइए कि 30 दिन आदमी खटेगा, 20 दिन की तनख्वाह मिलेगा तो कैसा होगा? ना ही वेतन है, कोई मानदेय नहीं है, ना ही हमारे ऊपर कोई इनकम है ताकि हमारा बाल बच्चा कल के लिए सुरक्षित रहेगा। हमारे लिए कुछ भी नहीं किए हैं। पूरे राज्यों में आशा की वेतनमान है, मगर एक बिहार ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ हम लोगों का मानदेय नहीं है। कमीशन नहीं चाहिए। हम लोगों का कमीशन क्यों कहेंगे? हम लोगों को पारितोषित नहीं, हम लोगों को हमारी मांग है कि हमको मानदेय दिया जाए। कोरोना काल में जब अपना पति अपना बच्चा जब किसी को छूने के लिए तैयार नहीं था, उस टाइम में हमारी आशा बहनें अपने जीवन के साथ खेलते हुए हर रोगी को दवा पहुंचाई, घर घर में दूध। इस वक्त हम लोग मोतिहारी सदर के पीएचसी में है। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी जहां बोलते हैं कि हम बिहार के महिलाओं के लिए उत्थान का काम कर रहे हैं, उनको रोजगार दे रहे हैं। वहीं जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं और बोलते हैं कि 60 दिनों के अंदर में बिहार के सभी अस्पतालों का रूपरेखा बदल देंगे, सभी किसी को बेहतर फैसिलिटी देंगे। तो फैसिलिटी के बारे में आज हम बता देंगे। हमारे पीछे ये देख रहे हैं आशा कार्यकर्ता है। पिछले कई दिनों से ये लोग धरने पे बैठने को मजबूर है। धरने पे बैठने को मजबूर क्यों है वो बात इन्हीं लोगों से हम जानेंगे। लेकिन सोचिए कि जिस राज्य के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सिर्फ बोले कि हम महिलाओं के उत्थान के लिए काम करते हैं, वो कितना काम कर रहे हैं कि आज गांव में ये महिलाएं जाती हैं। गांव के सभी जिन महिलाओं का बच्चों का तबीयत खराब होता है उनका इलाज करती है, उनको पीएचसी ले जाती है, सदर अस्पताल ले जाती है ताकि उनका सही इलाज हो सके। खासकर आशा कार्यकर्ताओं का काम तब देखने को मिलता है जब गांव की कोई महिला प्रेग्नेंट हो और उनको ये लोग बहुत जल्द अस्पताल में ले जाती है। सब समय जो भी इलाज होता है उसको करवाती है। लेकिन सोचिए गांव के महिलाओं का लोगों का इलाज करवाने वाली आज ये आशा कार्यकर्ता यहाँ पे पीएचसी में धरने पे बैठी हुई है। इनसे बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ अभी अध्यक्ष है, बात करेंगे कि क्या मांग है, क्यों बैठी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपा खातून है। मैं सदर प्रखंड मोतिहारी की अध्यक्ष हूँ और हम 12 जुलाई से धरने पर बैठे हैं। क्या कारण हो गया कि आप लोग गांव में जाते थे, सभी किसी का इलाज कराते थे, आज धरने पे आप लोग? आप ही नहीं, बिहार के हरेक जो भी पीएचसी है वहां पे आशा कार्यकर्ता धरने पे बैठी हुई है। इसलिए कि सरकार ने हम लोगों के साथ धोखा किया है। क्या धोखा कर दिया? धोखा ये किया है कि वित्तीय वर्ष 19-20 अप्रैल को हम लोग धरने में बैठे थे पिछले साल, और सरकार ने हम लोगों को कहा कि हम लोग आपका मानदेय करेंगे। सभी महिलाओं को ये आश्वासन दे के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा कि हम आप लोगों का मानदेय 1000 रुपया करेंगे। हम लोग अपना प्रदर्शन वापस ले लिए, मगर मालूम हुआ हम लोगों को बाद में कि हम लोगों को वह पैसा 1000 रुपये मानदेय के रूप में नहीं, पारितोषित के रूप में ही लोग दिया है, जिसे हम लोग सब रोषित है। ये बताइए कि हम लोग कोरोना काल में जब अपना पति अपना बच्चा जब किसी को छूने के लिए तैयार नहीं था, उस टाइम में हमारी आशा बहनें अपने जीवन के साथ खेलते हुए हर रोगी को दवा पहुंचाई, घर घर में धूप में। मगर नीतीश कुमार ने आज तक हम लोगों की सुध नहीं ली कि वह पैसा हम लोगों को मिला कि नहीं मिला। अगर हम लोगों के बच्चे भूखे सोएंगे तो हम किसका इलाज करेंगे? क्या मांग है सरकार से? हम लोगों की मांग है कि हम लोगों का मानदेय किया जाए। कमीशन नहीं चाहिए। हम लोगों का कमीशन क्यों कहेंगे? हम लोगों को पारितोषित नहीं, हम लोगों को हमारी मांग है कि हमको मानदेय दिया जाए, क्योंकि पूरे स्टेट पूरे राज्यों में आशा की वेतनमान है, मगर एक बिहार ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ हम लोगों का मानदेय नहीं है। पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में, आप यहाँ तक कह दें कि झारखंड में भी लोगों का मानदेय है, मगर हमारे बिहार में नीतीश भैया अभी तक हम लोगों की कोई सुध नहीं ली है।
हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दे करके वो पीछे उठ गए हैं, मगर अब जब तक ये लोग हम लोगों को पूरा हम लोग का मानदेय नहीं करेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, अनिश्चित हड़ताल में रहेंगे। अच्छा अगर इन्होंने हड़ताल को पूरा नहीं किया तो हम अनशन पर भी बैठेंगे। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि जो कमीशन मिलता है मरीज को ले जाती हैं, कैसे मिलता है, वो कितना रुपया मिल जाता है? वो उसका कोई नहीं है, वो अलग अलग 42 कामों का इन लोगों ने पैसा निर्धारण किया है, जिसमें जो काम अभी 42 में हम लोग रेगुलर काम जो है 20 से 25 काम हमारी आशा करती है उसको, और वो भी मानदेय उनका सही से नहीं है। हम लोगों को फैसिलिटेटर को कहा गया कि हम लोगों का पारितोषिक नहीं, हम लोगों को 20 दिन के उस पर 300 रुपया प्रति दिन का ही लोग मानदेय देता है, मगर वह सोचिए हम लोग 30 दिन काम करते हैं और हम लोग को सही से ये हम लोगों को भी उन्होंने एक लॉलीपॉप दिखाया कि पारितोषिक 1000 रुपया देंगे, जो 2019 और 20 से आज तक जब तक अश्विनी पोर्टल नहीं चला था तब तक का पैसा इन्होंने हम लोगों को भुगतान नहीं किया। ये कह के कि हम सारा पैसा भुगतान करेंगे, मगर आज तक कोई भुगतान नहीं। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि 20-22 प्रकार के कामें आप रोज करती हैं, कौन कौन से कामें होती हैं? जैसे सभी है कि घर घर सर्वे करना, घर घर घूमना, गर्भवती महिला का ड्यू सर्वे तैयार करना, फिर उसको जैसे ये है आपदा प्रबंधन में है, अगर कोई महिला कहीं पानी में उसको दिक्कत है तो उसको अपने पीएससी में लाके उसका डिलीवरी जिला सदर ले जाकर उसको करवाना। फिर ये बच्चे का अभी निकला दस्त प्रबंधन है, घर घर जाके सारी हमारी आशा दीदी घर घर जाकर उसका सर्वे की हैं। टीबी का रोगी खोजना, कुष्ठ रोग खोजना, मैंने सर्वे करते रहना। वो पोलियो वगैरह बच्चों को समय सब इस समय पर अभी कुष्ठ अभियान है, जिसमें कुष्ठ अभियान का हम लोग किए थे, इसमें भी अभी हम लोग को सही से नहीं रिपोर्ट अगर जा रहा है तो किसके आधार पर जा रहा है? वो आशा के आधार पर जा रहा है। अगर आशा आज नहीं करेगी तो ये सब चीज बंद हो जाएगा। हम लोग है कि हम लोग बंद कर देंगे। जब सरकार हमारी आवाज नहीं सुनेगी तो हम लोग भी इसको बंद कर देंगे, इसलिए कि 1000 से हम लोग को क्या होने वाला है? 1200 का सिलेंडर मिल रहा है, 1000 से हम लोग क्या करेंगे? अपने बच्चों को पढ़ाएं या खाएं या पिए या किराया भाड़ा में तो हम लोग को डेली हम लोग को 5-6 हजार रुपया लग जा रहा है। तो ये बताइए हम कहाँ से लाएं? हमें सरकार बोला कि आप कीजिए तो आप लोग भी हम देंगे, लेकिन सरकार हमारे बारे में कुछ देख नहीं रही है। ऊपर वाले लोगों को दे रही है, ऊपर वाले के समझ रही है, हम लोगों को कोई नहीं। जितना नीचा काम है, छोटा काम है, वो आशा करेगी और इसका फायदा अफसर लोग उठाएगा। तो ये काम जब आशा छोड़ देगी तब अफसर लोग का फायदा होगा ना। 1 लाख रुपया 80,000 रुपया एक एनएम को दिया जा रहा है, क्यों आशा को 2,000 क्यों नहीं दिया गया? 10,000 क्यों नहीं मिलेगा आशा को, ताकि उसका भी मन बल बढ़ेगा, वो काम करने में दिलचस्प होगा। वो अब गाँव में निकलती है, जिसको कोई छूता नहीं है उसको उठाकर हॉस्पिटल ले देती है। किस लिए देती है? वो अपना गांव के जब सेवा कर रही है तो सरकार को भी समझना चाहिए कि हाँ, अगर कल के लिए वो बीमार पड़ जाए तो उसको कौन देखेगा? ना ही वेतन है, कोई मानदेय नहीं है, ना ही हमारे ऊपर कोई इनकम है ताकि हमारा बाल बच्चा कल के लिए सुरक्षित रहेगा। हमारे लिए कुछ भी नहीं किए हैं। नीतीश कुमार जी का बोले थे, अब तेजस्वी यादव ने भी बोला था कि हाँ आप लोग के लिए हम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई उनको भी नहीं हुआ है। चलिए सोचिए, जब आशा कार्यकर्ता गांव-गांव में घूमे, हर एक रिपोर्ट जो भी स्वास्थ्य विभाग को सौंपती है, कहीं ना कहीं इनका बहुत मेहनत होता है, योगदान होता है। क्या कहेंगे, क्या कह रही हैं आप? क्या हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी हम लोग को घोषित किया जाए। कहीं हम लोग को मान सम्मान नहीं मिल रहा है, हम लोग हॉस्पिटल भी जा रहे हैं, गांव में भी जा रहे हैं, हम लोग को महीना नहीं है तो हम लोग को मान सम्मान बहुत नहीं मिल रहा है। बहुत हम लोग लज्जित होकर घर पे आ रहे हैं। घर का भी हस्बैंड है, बेटा है, सब कोई बोल रहा है कि दूसरे को सेवा कर रही है, अपने बाल बच्चा छोड़कर दूसरे को सेवा कर रही है, अपना घर देखिए नहीं रही है, पैसा मिल नहीं रहा है। हम लोग कहीं के घाट के ना घर का कहीं के नहीं रह रहा है। फैसिलिटेटर दीदी जो है ना 30 दिन काम कराया जाता है, 20 दिन का तनख्वाह मिलता है। ये बताइए कि 30 दिन आदमी खटेगा, 20 दिन की तनख्वाह मिलेगा तो कैसा होगा? वो भी 300 का रोज जोड़कर मिलता है और भाड़ा खर्चा में हम लोग का 200 खत्म हो जाता है, बचता है। हाँ, रोज का 200 खत्म हो जाता है। घूमते हैं, जो आशा काम कर रहे हैं, यहाँ से आता है, यहाँ से हम लोग को ऑर्डर दिया जाता है, मीटिंग में जाके आशा से ये काम कराइए, वो काम कराइए, वो काम कराइए, और जाके हम लोग वहाँ पे आशा से काम कराते हैं। और हम लोग को मात्र यही पैसा से होता है ना, बाल बच्चा देखेंगे ना, हम लोग डेली तेल खर्चा करे फील्ड में घूमेंगे। अच्छा, एक सवाल और रहेगा, आप लोग गांव से रिपोर्ट लेके जाती है या रोज पीएचसी में जाती है, सदर में भी आप लोग जाती हैं, डॉक्टर का बिहेवियर कैसा रहता है? जो वहाँ पे डॉक्टर है, एएनएम है, जो सरकारी पदों पे, बड़े पदों पे, कैसा बिहेवियर रहता है आप लोग के प्रति? तो कोई देखने नहीं चाहता है, वो लोग सोचता है जो आशा फेंका माल है, वो कुछ नहीं है। आशा के भगाओ, आशा
क्या 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 हम लोग का भी आशा का तबीयत खराब है और जिला ऑफिस में हम लोग जाते हैं सदर हॉस्पिटल दिखाने के लिए, तो डॉक्टर या कोई भी बोलता है जाइए पुर्जा कटा के आइए। हम लोग भी लाइन लगा के तो पुर्जा कटा के अपने दिखाते हैं। ये चाहिए हम लोग को, सरकार की उम्मीद यही है हमारी। हमारा कोई मान सम्मान नहीं है, कहीं भी नहीं है, एनवन के पास भी नहीं है और ना ही वहाँ है। सरकार से चलिए आगे सरकार से निवेदन है हमें कि हम लोग को सरकार, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, ना हम लोग को प्रोत्साहन राशि चाहिए, ना हम लोग को 1000 रुपया कुछ चाहिए, हम लोग को नहीं। हम लोग को सरकार का दर्जा दीजिए, सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग को 30 दिन के काम दिया जाए। कितना वेतन का मांग आप लोग कर रही हैं पर महीने, और ये राज्य कर्मी का दर्जा मांग रही हैं? हम लोग इसमें 21,000 रुपए का मानदेय और सरकारी कर्मचारी घोषित करने का, स्वास्थ्य कर्मी का। ये जो हर एक बिहार में हर एक पीएससी में जो है धरना चल रहा है, आप लोग भी धरना पे हैं, कब तक ये धरना चलेगा? अनिश्चितकालीन धरना चलेगा जब तक सरकार हम लोगों की मांग को पूरा नहीं करेगी। हम लोग अनिश्चित हड़ताल पर रहेंगे। चलिए, बाकी आपने सुना ये जो बोल रहे हैं कि जिस तरह से गांव-गांव घूमकर ये सरकारी आंकड़ा इकट्ठा करती है, सरकार को सौंपती है और इनको सिर्फ 1000 रुपया कमीशन के रूप में मिलता है, वो भी अभी तक शायद नहीं मिला है। लेकिन सोचिए कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वादा करे, सिर्फ वादा करे और उसका कोई काम नहीं करे, ना इन लोगों के लिए कोई वो फैसिलिटी दे पाए। अभी जैसे आपने सुना कि एक महिला बोल रही थी अगर इनका तबीयत खराब भी हो जाता है तो इनको भी एक आम आदमी के जैसे हॉस्पिटल में जाकर नंबर लगाना पड़ता है और दिखाना पड़ता है, और 1000 रुपया इन लोग को और 300 रुपया जो प्रतिदिन का मिलता है। तो सोचिए कि गांव के जिले के कई कोने से ये लोग आते हैं, इनका कितना रुपया बचता होगा, परिवार कैसे चलता होगा। अंत में आपसे यही कहेंगे कि वीडियो को शेयर कीजिएगा और ताकि ये और लोगों तक आवाज़ पहुंच सके। और सोचिए कि जिस तरह से पूरे बिहार में पीएचसी में जिस तरह से आशा कार्यकर्ता धरने पे बैठी हुई है, तो आगे कितना फर्क देखने को मिलेगा। बहुत सारे आंकड़े सरकार को नहीं मिल पाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पीछे सरकार का ही लापरवाही है। आगे जो भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनसे आग्रह रहेगा कि इन लोगों की जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाए, उस पर अमल करे और जो भी सुविधा ये लोग बोल रहे हैं उसमें किसी ना किसी तरह इनको मुहैया कराया जाए। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, मैं हूँ सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।